अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश रहें, आबाद रहें, अपने माँ बाप की खिदमत में ढेरों सी नेकियां कमाते रहें। तो आज हम सुबह तैयार हुए सभी स्कूल जाने के लिए। आपको पता है छुट्टियां थी, अब छुट्टियां 3 छुट्टियां थी जंग की वजह से। स्कूल मेरे ख्याल से जंग अब खत्म हो गई है, तो अब स्कूल गए थे आज सुबह और अभी आए हैं वापिस, खाना खा रहे हैं। और आप देख सकते हैं सुंदर का आज मूड कैसा है, इधर देखें। अभी सुबह थोड़ी सी सफेद थी, जैसे ही स्कूल से होके आई, ये देखें काली हो। और उसको देख रहे हैं। हाँ जी, तो आज सालन हमारा करेला और प्याज का बना है। ये भी मुझे लगता है जैसे सुंदर ने इसमें मिलावट कर दी है, बहुत ज्यादा कड़वा हो गया। एक तो वैसे इसके घर में ना एंटर तो साथ घर में गांव जमा हो गया। बस शर्म करो, बहनों को ऐसे नहीं कहते। रात को जो तेरी वजह से मुझे चोट लगी है ना, रात को इसने भी बताऊं क्या किया है। इसने पहले जो हरकत की है ना, वो मेरी बर्दाश्त में नहीं थी। इसने यूं बाल पकड़ के ना, इधर देखे ना। तो फिर क्या हुआ, कौन करता है, मेरी बर्दाश्त में नहीं आई है। बर्दाश्त करना चाहिए बेटा। मैंने ऐसे एक बार नहीं से मना किया, कई बार इसे मैंने किया है। सिर्फ 2 दफा मैंने पहले इस तरह किया था, उसके पहले इस तरह किया था, फिर इस तरह कर दिया, तो इसने मेरे पीछे से बाल खींचने के लिए भागा जो था। बात गलत है ना, आपकी हालत, अगर भाई एक बात से चिढ़ता है तो आपको दोबारा बात नहीं करनी चाहिए। बालों का हाथ उठाने से नहीं, जब भाई आपको पता है चिढ़ता है आपकी इस हरकत से, तो आप क्यों बात कर रहे हो? फिर मुझे क्यों चिढ़ाते? जब इससे पता है मैं इन बातों से चिढ़ती हूँ, ये मुझे चिढ़ाता रहता। मैं इसे हाथ नहीं लगाता, मैं इसे हाथ नहीं लगाता चिढ़ाने के लिए। ये भी हाथ ना लगाया करे चिढ़ाने के लिए, वैसे चाहे नहीं, बुरी बात, जबान से भी गोलाबारी नहीं करनी। गोलाबारी कहाँ पे कर रहा हूँ? ये भाग के मेरे पीछे आने लगा, तो मेरा पैर फिसल गया, दरवाजे में हाथ लगा, इसने पीछे से मेरे ये खालिश दूध की धुल गई। ये खालिश मेरी बात सुनो, खालिश की बात करते हो दोनों में, आप दोनों को ये कहते हो बेटा देखो, ये जो कामरान भाई हैं जिन्होंने जहाज उड़ा के लेके गए, तो वो अपने बहन भाइयों से कितना प्यार करते होंगे। आप लोगों को भी अपना मकसद ज़हन के सामने रखना चाहिए। देखिए वे मसीह थे, तो उन्होंने वतन से कितनी मोहब्बत की। आप लोगों तो यहाँ पे आप लोगों का खड़के का बैर लगा हुआ है, और इंडिया बिलफर्ज यहाँ पे करता है, वो हाले को क्या है, आप हमारे पास और एक तो इंडिया बन के बैठ जाएगा और एक पाकिस्तान बन के बैठ जाएगा। भाई इंडिया महमू नहीं जाती, इंडिया महमू नहीं जाती, तो फिर कौन जाएगा इंडिया बताओ? मुझे तो जमा जाएगा। नहीं, मैं तुर्की चला जाऊंगा। नहीं, तुर्की चला जाऊंगी, ये क्या बात हुई है? यानी आपको अपने वतन से कोई मोहब्बत नहीं है दोनों को? मैंने तो कहा मैंने वतन से मोहब्बत होने का मतलब ये था नहीं। क्यों, इसका क्या मतलब है? हमें तो सैर करने नहीं जा सकता है। नहीं, सैर के लिए जाओ, कौन रोकता है? सैर के लिए तो हम हर जगह जाते हैं, इसके लिए। हाँ, तो ये क्या बात है? और तो सेल्फियां है। हाँ, तो अम्मी कोई नहीं, अल्लाह गुंजाइश देगा तो वहाँ भी चलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं इतना ये कहती हूँ आप बहन भाइयों से कि आपकी दोनों लड़ा नहीं पाओ, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहा करो, ठीक है ना? हाँ, वैसे ये बताओ कि आज आपका स्कूल का दिन दोनों का कैसा रहा? आपने मुझे सच से बताना है कि स्कूल में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? मेरा दिन बहुत अच्छा रहा। एक बात सुन के सब कुछ मेरा मूड अच्छा हो गया। कैसे? 20 या 25 को छुट्टियां। अच्छा, 25 को होनी है, यानी छुट्टियों के नाम पे आपका मूड अच्छा हुआ? मेरे वाला क्यों अच्छा हुआ? साइंस की बस अब ये मार खाने से बच गई। 10 दिन है, 10 या 7। बच्चों को कितनी खुशी हो रही है कि हम लोगों ने छुट्टियां हो जाएंगी और हम लोग दोबारा स्कूल नहीं जाएंगे। 4 महीने हमारा सर खाए। 4 महीने आप लोगों ने क्या करना है? 4 महीने सोए रहेंगे। आधा महीना लगाऊंगा मैं अपना काम करने में, स्कूल का ही मिलेगा। सही। और आधा 2 दिन महीना लग जाएंगे सोने में। आधा महीना सोने में, सो फिर इस्लामाबाद भी तो जाना है इंशाल्लाह, कहते हैं ना साथ। इंशाल्लाह। हाँ, चलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन पहले आप लोगों की पढ़ाई अच्छी हो ना, आप लोगों ने काम लिखा हुआ हो, तो फिर तो हम इस्लामाबाद भी चलेंगे। चले हम इस्लामाबाद 1 महीना रह लेंगे। लेकिन मसला ये है कि जब आप लोग पढ़ा लिखा होगा, कुछ काम किया हुआ होगा, तो फिर ही है ना। तो वो तो कर लेंगे। हाले आपको मैंने आपकी टीचर मैडम के पास ही मैंने भेजना है गर्मियों की छुट्टियों में।
कंबल आपको नहीं मैं कर लूंगी, 2 दिन लगेंगे मुझे कंबल के, 4 दिन लगेंगे। देख लेते हैं ना आप लोगों का। बेटा जो आप लोगों के मामू थे ना, बड़े मामू और छोटे मामू, जब वो छुट्टियों का काम लिखते थे ना, तो वो ऐसे करते थे, सिर्फ और सिर्फ 6-7 दिन में मुकम्मल कर लेते थे। फिर वो सारे कजन हमारे घर में आके इकट्ठे होते थे ना, जितनी फुफ्फो होती थी, खाला होती थी ना, सबके बच्चे, क्योंकि हमारा घर बड़ा होता था अम्मी लोगों का, तो सब ने 3 महीने की छुट्टियां यहाँ पे गुजारनी होती थी। तो पता है बच्चों, मजे की बात बताओ कि अब्बू भी यहाँ पे आके रहते थे, और अब्बू को ना उल्टी सीधी हरकतों से बड़ी चिढ़ होती थी। और आपके अब्बू जान और ना आपके मामू बड़े, ये साइकिल देखने जाते थे। साइकिल का पता है कौन सा साइकिल, कैसे साइकिल, कैसे? आप बताएं दीजिए, जो आप लोगों ने साइकिल देखे। जब करे साइकिल है या फिर बस वो साइकिल भी ऐसा होता था ना, क्या ड्रामा था उस साइकिल का उस वक्त का। तो इतना हमें गुस्सा आता था ना, ये सारे कजन इकट्ठे हो जाते थे। इन्होंने पता क्या करना खुजैमा, अम्मी ने रोटियां बनानी, आलू के पराठे, इनको बड़े शौक होता था, चूल्हे में बैठ के अम्मी बनाती थी, 5-6 पराठे ये लोग खाते थे। वाह, पूछ लो इनसे, अब कहते हैं एक भी पूरी नहीं खाई जाती। यानी कि इनका जो पेड़ू है वो मेरे से भी छोटा है। खाते रोज भी एक रोटी। अब कहते हैं एक प्लेट से ज्यादा चावल नहीं खाए जाते, तो दूसरों का हम लोग तंग आ जाते थे। हाँ, सारे कजनों ने मिलके बैठ जाना और बस हम लोग खाना देते जाते थे। तो ये हमारी फुफ्फो के बेटे, हमारी खाला के बेटे, और ना मामू का एक बेटा होता था, हमारे ताया के बेटे। अब वो लोग बैठ के खाते थे, आप लोग उनको घूरते थे। नहीं बेटे, मैं तो पर्दा करती थी ना, मेरे सामने। हाँ, नहीं आप खुद ही तो कह रही, हम खाना देने आते थे। मैं नहीं देने आती थी, मैं तो कभी भी लोगों के साथ खिड़की से छुप के। अम्मी नहीं, मैं रोटियां अगर पकाती थी ना तो भाई पकड़ाते थे, खिड़की से झांकने का तसव्वुर नहीं था। इतने ये लोग अब्बू इनको अपने चचा से बहुत डर लगता था, पूछ लो, इतने डरपोक थे ना सारे अब्बू के सामने। लेकिन ये हमारे 2 सहन थे ना, एक सहन में सारे लड़के रहते थे, जो भी मेहमान आते थे, तो दूसरे में हम लोग होती थी। खिड़कियां होंगी तो बंदा खिड़की से झांकेगा ना। ये एक माशाल्लाह रात को इतनी लंबी लाइनें होती थी, 4 पहियों की, 2 उधर 2 पंखे लगे होते थे। वैसे वो सारे इस वक्त को मिस करते, हम लोग बैठ के इकट्ठे खाना खाते थे। अच्छा, हमें याद ही नहीं है हम लोगों ने वहाँ पे उस वक्त कैसे लड़कियां सारी हम लोग इकट्ठी होती थी, तो बाकी अलग होते थे। यानी कि आप छोटे होते लड़कियां होती थी, अब वो छोटे होते लड़के थे। हाँ, मैं छोटी होती लड़कियां होती थी, यानी कि अम्मी भी हानी अप्पी की तरह लड़की होती थी, अब्बू भी खुदामा की तरह अब्बू होते थे। खुदामा। अम्मी जी फ्रेश वाली, हाँ फ्लैश वाली दुकान पर इसके साथ ही यहाँ पे नीचे जगह खाली एक भी मकान नहीं था। यहाँ पे साइकिल लगा, वो कैसा साइकिल था जो हम देखने गए थे। कैसा था? जो जोकर भी पहुंच रहे रोड के ऊपर खड़े हो गए, मैं देख रही थी, हम आगे खड़े हो गए। बना ऐसे गोल दायरा लगाते थे, गोल दायरा बना के ना ऐसे ऐसे बांस लगाते थे और रस्सियां ऐसे गोल बांधी रहती थी, अंदर वो गोल गोल साइकिल चलाता था। तो वो तो सर्कस ही होती है। हाँ, सर्कस का ये होता है। ये देखो, मैंने सही बताया, साइकिल चलता था। वो अक्सर गाँव में भी आते थे, शहरों में आते थे, काफी ज्यादा होता था। अब तो है ही नहीं कहीं, शायद कहीं गाँव में हो देखें। कैसी साइकिल? बहुत देर यही साइकिल होती थी, जहाँ साइकिल होती साइकिल, हाँ मोटरसाइकिल ना लो जी, साइकिल का। वैसे आता तो 3 दिन के लिए अगर आया है ना, तो 3 दिन जो आदमी साइकिल पे बैठा है ना साइकिल चलाने के लिए, वो साइकिल पर बैठा साइकिल चलाता ही नहीं था, रात को सोता भी नहीं था। हाँ, 3 दिन 3 रात। किसी को उसने पैसे देने ना, किसी ने फेंकने उसके पास, तो वो साथ में कहते थे हाथ से उठाओ, पाँव से उठाओ, मुंह से उठाओ। तो उसने फिर वैसे ही सर्कस वालों की करतब करके ना उठा ले, और किसी के आँख से उठाओ, आँख से उठाओ, साइकिल को रोक के फिर नीचे हो गए पैसे उठाते। अब गिरने भी नहीं देता था, पाँव भी नीचे नहीं लगाने जमीन पे,
और साइकिल के ऊपर बैठे बैठे पैसे भी उठाने। साइकिल का पहिया नीचे लगा के। और पता है कि खुजैमा क्या होता था, ऐसे सबके सब गर्मियों की छुट्टियों में ना जो सबसे पहला काफिला हमारे घर में आता था ना, मेरी खाला का आता था। खाला के बाद ना दूसरा काफिला जो होता था वो मेरी नंद का आता था। यानी इन लोगों की ताया जी की जो बड़ी बेटी होती थी ना, वो अपने बच्चों के साथ आ जाती। फिर फुफ्फो आ जाती। फिर उसके बाद ना मामू का घर वैसे ही सामने होता था, फिर आपके अब्बू लोग आ जाते। फिर जो इतना रश होता था ना माशाल्लाह हमारे घर में, जैसे मसालों में बसारों में। अच्छा फिर ना हम सब लोग मिलके काम करते, मैं अकेले नहीं ना अम्मी, यानी किसी ने आटा गूंदना, किसी ने रोटियां पकानी, बच्चों ने खेलने लग जाना, पता ही नहीं चलता था। बल्कि मैं कहती हूँ हम लोग कभी तंग ही नहीं हुए थे मेहमानों से। अब बड़ी हैरानगी होती है, 1 से 2 मेहमान आ जाए तो सारे लोग तंग होना शुरू हो जाते। हम लोग नहीं तंग होते थे, बल्कि हमें इंतजार रहता था। और दूसरी बात ये, हम किसी के घर में कभी छुट्टियों में गए ही नहीं थे, क्योंकि हमारे घर जो सारे आते थे हम कहाँ जाए। इन्होंने उस वक्त निकलना होता था जब छुट्टियां खत्म होती थी, तो बस हम यही इंजॉय कर लेते थे। पर इन लोगों ने हमारे घरों में आके इंजॉय किया। आपके अब्बू ने भी बहुत तंग करते थे ना। गर्मियों में ना सड़क के पार दूसरी साइड पे जहाँ पे वो एक टाली का दरख्त लगा हो, यहाँ पे पहले काफी सारी दरख्त लगे हुए थे। यहाँ पे 4 पहिए डाल देनी, सारा दिन बैठ के ना लूडो खेलते। टालियां लगी होती थी, लंबी लंबी बहुत बड़ी बड़ी टालियां होती थी शीशे के दरख्त। तो बारी बारी जाके पार के देते थे, जिसने हवा पार के देनी पैसे उसके। हाँ ऐसे करते। सब लड़कों की मौजें लगी होती थी, क्योंकि नाना अब्बू की दुकान थी ना टायरों वाली, तो 3-4 पहिए हम डाल के ना सारा दिन वहां पे बैठते। जिसमें पहले हवा भर दी उसके पैसे उसके। उस वक्त वैसे पिज्जे बर्गर नहीं होते थे, यानी बेहतरीन घर का जो खाना होता था ना वो आलू का पराठा होता था और स्वीट डिश में हलवा या खीर। उसे ही पिज्जा मानते हो? पिज्जे का हमें पता ही नहीं था, पिज्जा भी दुनिया पे कुछ है। हाँ आलू छोले बना देते। वैसे पिज्जा इतना टेस्टी नहीं होता। हाँ वैसे थोड़ी देर का जुबान का चस्का होता है, जब वो चस्का पूरा हो जाए ना तो इंसान सोचता है इससे बेहतर था पैसे ना ही लगाता है ना। एक दफा जब पहली दफा हमने खाया था उसके ऊपर वो जो गोल सी लगी हुई थी, मुझे लगा वो कुछ चीज वो जैतून होता है। इसमें ना सबसे अच्छा पिज्जा हमारे जपालपुर में एक ही दुकान पे है, वो वाला बड़ा टेस्टी। मैमो, पता नहीं होगा उसका नाम, क्या नाम था उसका दुकान का, मैमो। देखो क्या नाम है उसका, मैमो। मोमो आगे और भी कुछ करके मोमोरीज नंबर 1 ब्रांड गोपालपुर का, जिसने खाना इधर से खाया जब भी आया। हमारे दीपालपुर के सबसे ज्यादा मशहूर है ना बर्गर है, दिल्ली नहीं बेटा तलहा दीपालपुर का सबसे पहला। अरे मैंने बताना होता है, आप लोग ऐसे ही बोल रहे हैं जब मैं बैठा हूँ। हाँ जपालपुर के 3 ब्रांड सबसे नंबर 1, पहला मेमोरीज पिज्जा शॉप, दूसरा तलहा बर्गर मदीना चौक, तीसरा तीसरा हमारे यहाँ का दरबार, तीसरा बर्गर जो खुजैमा, चौथा मैं हूँ सबसे बड़ा ब्रांड। इसकी बात पर टमाटर भी लगा हुआ है। चले अब आप लोगों ने खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, व्यूअर्स बच्चों ने खाना खा लिया स्कूल से आके। और देखो मैंने अपनी सारी ब्लूबेरी भी ली। अब आप बैठ के बेटा अब्बू ब्लूबेरी भी अब्बू जान को भी दो। अगले वीडियो में अभी खुजामा के मुंह पे पापड़ लिखा